लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली एक टेबल होता है जिसमें फीचर नेम होता है, इशू टाइप होता है और साथ में जीरा के जो इश्यूज होते हैं उनके नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट ओनर हैं, सीईओ है, सीटीओ है या क्लाइंट है, वो इसको अप्रूव करता है। इसको अप्रूव करना लाजमी है स्प्रिंट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाना है। प्रोजेक्ट की स्प्रिंट का स्केड्यूल बनाना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्प्रिंट 1 के अंदर 3 आइटम्स रखे हुए हैं, 3 यूजर स्टोरीज हैं और इसमें हमने असाइनमेंट भी करनी है। इसमें भी क्या क्या चीजें जो हैं वो चेक करने वाली होती हैं। सबसे पहले चेक करने वाला होता है कि सब टास्क बने हुए हैं, किसी टास्क की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी तो नहीं है, टास्क की असाइनमेंट हुई हुई है, टास्क की प्रायोरिटाइजेशन हुई हुई है। ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब है कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा टास्क बाद में करना है। ये डिपेंडेंसी में भी ये होता है कि जिस चीज की डिपेंडेंसी हो वो पहले करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे वाला करते हैं। स्केड्यूल इस तरह का हमारा बनेगा स्प्रिंट 1 का। उसको बताने के लिए सबसे पहले तो आप ये काम करें कि यहाँ पर आपने लिखना है कि हमारे फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है। उसके बाद जो से हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज मतलब डेवलपर्स क्यूए अवेलेबल कौन कौन से हैं, ये करना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है कि हमारे ये यहाँ पे हम डालते हैं डेट्स। फॉर एग्जांपल डेट्स यहीं से कॉपी कर लेते हैं। डेट्स का मतलब है कि कब से ये वाली जो है ये स्टार्ट होंगी। स्प्रिंट हमारी कब से कब तक है। ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं, इसमें ऑलरेडी हमने असाइनमेंट तो नहीं की क्योंकि डमी प्रोजेक्ट है ये वाला, लेकिन इसमें हमने हर एक की एक रफ एस्टिमेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये पहला टास्क था, इसकी एस्टिमेशन है 40 आवर्स। दूसरा टास्क है, इसकी है 40 आवर्स। उसके बाद जो ये वाला है, इसकी असाइनमेंट है 40 आवर्स। इसकी भी है, इसकी 24 आवर्स। ठीक है। अच्छा, और ये वाले सब के सब पहली दो स्टोरी जो हैं ये असाइन हुई हुई हैं यूजर ए को, और ये वाली जो यूजर स्टोरीज हैं लिस्टिंग वाली, यूजर मैनेजमेंट की एक रिसोर्स को असाइन है और नीचे वाली एक और रिसोर्स को, दूसरे रिसोर्स को है। इसके 3 टास्क बने हुए हैं। पहले वाले की 40 है, दूसरे वाले की 40 है और तीसरे वाले की भी 40 है। अच्छा, सिंपल हमने यहाँ पे इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हमने जो टास्क लिस्ट लिखी हुई थी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर फीचर्स हैं, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया फीचर्स के अंदर। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। रिसोर्सेज के अंदर हमने यह वाली जो एक थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ी सी इसके अंदर जगह हो जाए। फॉर एग्जांपल ये हमने हामिद को साइन कर दी ये वाली टिकट्स, और ये जो ये है यूजर मैनेजमेंट की और ये वाली है
लिस्टिंग मैनेजमेंट की। ये हमने रावेल या वट किसी रिसोर्स बी को हमने साइन कर दी। ठीक है। अच्छा, अगली चीज होती है कि एज ए ये वाला जो टास्क था, यहाँ पे हम आसानी के लिए अपनी ये कर सकते हैं कि जितने भी ये वाले टास्क हैं, उनको कॉपी कर लें और हम इनिशियल लेवल पे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये वाली हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी थी। ठीक है। अच्छा, इसमें हम अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये 3 थी, 40 आवर्स की थी, हम 40 आवर्स की थी, यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया कि ये 40 आवर्स की हैं। और लास्ट वाली थी हमारी 24 आवर्स की। ठीक है। ये भी 40 आवर्स की थी, ये 40 आवर्स की थी, ये भी 40 आवर्स की थी। ठीक है। अब ये कैसे स्टार्ट होगा? 40 आवर्स का मतलब ये है कि इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। 40 आवर्स होते हैं 5 दिन, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हो गई हमारी कंट्रोल एक्स, अगले 5 दिन ये वाली चलेगी, 1 2 3 4 5, और उसके अगले 5 दिन ये वाली चलेगी। ठीक है। और लास्ट पे ये वाली चलेगी 3 दिन। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये एक्सेल के अंदर हमने ये एक स्केड्यूल बनाना है। इसको देख लें कि ये वाली जब स्टार्ट होगी, ये होगी 5 दिन, 1 2 3 4 5। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं ये वाली। अच्छा, जो लास्ट वाली थी ये भी 40 आवर्स की थी। अच्छा, हमने एक तो यहाँ पे 40 आवर्स लिखा हुआ है, यूं काफी कंफ्यूजन हो जाती है। उसका आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पर 8 कर दें। उसका मतलब है कि इस डेट को, यानी 2 मई को, ये 8 घंटे का काम करेगा, इस दिन भी 8 घंटे का, इस दिन भी 8 घंटे का। तो यूं हमें समझना आसान होगा। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है आपको समझाने के लिए? बस का ये वाला इस दिन जो है, इसकी 40 नहीं है, हम ये समझ लेते हैं इसकी है 36। ठीक है। और लास्ट दिन इस बंदे ने 4 घंटे काम किया। अगर हम अज्यूम कर लें कि इसकी 40 नहीं है, इसकी है 36 आवर्स। ठीक है। 4 दिन इसने 88 आवर्स किया, यानी 32 आवर्स, और 5वें दिन इसने काम किया 4 आवर्स। तो अभी 4 आवर्स उसको फ्री थोड़ी उठाना है, तो अज्यूम कर लें ये भी 36 है। ठीक हो गया। तो ये भी 36 हो गया, ये भी 36 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो टास्क है, ठीक है, स्क्रम 27, इस आदमी ने 4 दिन काम किया, 8 घंटे, और 5वें दिन इसने 4 घंटे इसमें काम किया। तो इसकी भी अगर 36 है, तो इसका मतलब है कि जब ये काम स्टार्ट करेगा, पहले दिन उस दिन 4 घंटे काम करेगा इस टास्क के ऊपर, स्क्रम 28 के ऊपर, और बाकी 4 दिन वो 8-8 घंटे स्क्रम 28 पे करेगा। ठीक है। इसी तरीके से हमने मैनेज कर दिए, सारे लिख दिए, राविल के भी साइन कर दिए, हामिद के भी साइन कर दिए हमने। ठीक है। अच्छा, अभी इसको मजीद इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि ये हामिद साहब का ये कलर होगा,
कलर ऐड करने से चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है? उसके बाद हम रावेल हो गया, उसके बाद हो गया क्यूए, ठीक है? हामिद को हमने कलर दे दिया यहाँ पर ग्रीन, रावेल को हमने कलर दे दिया गोल्डन और क्यूए को हमने कलर दे दिया ब्लू, ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है कि चलिए पहले इसमें कलर देते हैं। ये कलर हमने दे दिया इसको ग्रीन, नीचे वाला जो था इसको भी हमने दे दिया ग्रीन, इसको भी हमने ग्रीन दे दिया और उसके बाद इसको भी हमने ग्रीन दे दिया, ठीक हो गया? अच्छा, अभी नीचे वाला रावेल था, रावेल को हमने दे दिया था गोल्डन कलर, ये हो गया हमारे रावेल साहब, ये गोल्डन कलर और उसके बाद यहाँ से ये इसका गोल्डन कलर, ठीक हो गया? अच्छा, ये तो हमारे हो गए डेवलपर्स। क्यूए का क्या करें? क्यूए के लिए हम ये करते हैं कि जैसे हमारे अच्छा इसका ना 2-3 तरीके होते हैं क्यूएस के कार्ड को क्यूएस के काम को ट्रैक करने के लिए। एक तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ पर जो हमने जैसे यूजर स्टोरी बनाई, इसके अंदर हम एक सब टास्क बना लें, एक यूजर स्टोरी का, राइट? और उसके अंदर हम मैनेज करें तमाम चीज़ें कि क्यूए के अलग से बग बनते जाएँगे, लेकिन इन तमाम सब टास्क का एक ही कार्ड होगा क्योंकि वो मेन पेरेंट स्टोरी का होगा, या हम 3 सब टास्क हो गए इसके डेवलपर्स के और 3 सब टास्क बना लें क्यूएस को। लेकिन जितने ज़्यादा कार्ड्स बनेंगे, उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, ट्रैकिंग मुश्किल हो जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये टास्क है स्क्रम 36, ये इसका पेरेंट टास्क हो गया, इसका एक सब टास्क बनेगा क्यूए का, तीसरा इसके जितने भी बग्स होंगे वो बनेंगे, यानी एक पेरेंट टिकट के लिए हमको 3-3 4-4 कार्ड्स को शफल करना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, तो ट्रैकिंग काफी मुश्किल हो जाएगी उसमें। जो मेरा प्रेफर्ड तरीका है वो ये है कि मैं जैसे हमारे एक असाइनी होता है डेवलपर, हम यहाँ पे एक फील्ड ऐड कर देते हैं क्यूए साइनी, क्यूए साइनी के अंदर हम क्यूए को साइन कर देते हैं और असाइनी के अंदर हम डेवलपर को साइन कर देते हैं। और हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं क्यूए असाइनी है, यहाँ पे अगर असाइनी है, यहाँ पे हमने एस्टिमेशन दे दिए किसके, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट्स किसके दिए हमने, डेवलपर के, तो यहाँ पे हम एक और फील्ड भी ऐड कर सकते हैं क्यूए स्टोरी पॉइंट एस्टिमेट्स, तो वहाँ पे क्यूए के भी पेरेंट टिकट के अंदर ही हो जाएंगे। इसका क्या फायदा होगा, स्केड्यूल में देखते हैं, स्केड्यूल में ये फायदा होगा कि 5 दिन तो काम किया डेवलपर ने, ठीक हो गया, और अगर क्यूए साहब कहते हैं कि मैं एक दिन के अंदर ही कर देता हूँ, हमने पेरेंट टिकट को ही पकड़ा और इसको हमने ब्लू कलर कर दिया, ठीक हो गया, और ये वाला हमारे पास 8 आवर्स का टास्क ही आ गया। अगर उसने एक दिन का कहा होगा या 2 दिन का कहा होगा, उसी लिहाज से हम ट्रैक कर देंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गया क्यूए का। तो हम अगर यहाँ पे पेरेंट शीट पे देख लेते हैं जो पहले हमने तैयार की हुई है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2-2 दिन के टास्क हैं इनके, 1-1 दिन का टास्क है। अच्छा, इस दिन हमें ये पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल हम ऊपर से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ये डेट है 7 मई, 7 मई को क्यूए काम कर रहा होगा इस टास्क के ऊपर, क्यूए काम कर रहा होगा इसके ऊपर 36 के ऊपर, ठीक है? चलें, यहाँ से थोड़ी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैसे भी ये वाली टिकट है हमारी, 6 मई को ये बंदा काम कर रहा होगा, हामिद 4 घंटे इस पे काम करेगा, 4 घंटे इस पे काम करेगा, ठीक है? और यहाँ पर 7 तारीख को ये क्यूए के पास भी काम होगा, डेवलपर के पास भी काम होगा, इसके पास भी काम होगा, ठीक है? ये भी हमारे पास बन गया स्केड्यूल, ठीक है? और हम इसी तरीके के साथ, जैसे ये स्क्रम का है, हम थोड़ी वीडियो को लंबा नहीं करते, हम इसको थोड़ा आसानी के साथ कर देते हैं यहाँ पर, ताकि कोई
हाँ, इसकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। तो इस तरीके के साथ हम पूरा स्केड्यूल तैयार कर सकते हैं, ठीक है? अगली वीडियो में हम देखते हैं कि हम डेली स्टैंड अप के अंदर जो हमने स्केड्यूल बना दिया है, उसको मॉनिटर कैसे करेंगे। शुक्रिया।